को उसके ठीक पीछे लगाया। पाकिस्तानी पायलट ने बचने की बहुत कोशिश की, दाएं बाएं मुड़ा, लेकिन सिखों ने पीछा नहीं छोड़ा। जैसे इस आसमान में एक आग का गोला दिखा, एक पाकिस्तानी सेबर जेट धुआं छोड़ता हुआ नीचे पहाड़ियों की तरफ गिरा। स्कोर भारत 1 पाकिस्तान 0। लेकिन जश्न मनाने का वक्त नहीं था, अभी 5 और दुश्मन बाकी थे। अपने साथी को गिरता देख पाकिस्तानी पायलट्स बौखला गए। रेडियो पर चिल्लाया, उसे पकड़ो और मारो, गेट हिम। उन्होंने सिखों को चारों तरफ से घेर लिया। यह डेथ ट्रैप था। गोलियां सिखों के विमान के पास से सनसनाती हुई निकल रही थी, लेकिन सिखों का हौसला देखिए। फिर एक अविश्वसनीय टर्न लिया और दूसरे सेबर जेट के पीछे लग गए। पाकिस्तानी पायलटों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अकेला आदमी ना तो भाग रहा है ना मर रहा है। सिखों ने दूसरे विमान पर सटीक निशाना लगाया। उस विमान से भी काला धुआं निकलने लगा। वो लड़ाई के मैदान से हटा। स्कोर 2-0। ये डॉग फाइट थी जो अब नीचे आ गई थी। जहाज पेड़ों की ऊंचाई पर लड़ रहे थे। जमीन पर खड़े लोग साफ साफ देख रहे थे कैसे एक भारतीय शेर दुश्मन को खदेड़ रहा है। लड़ाई के सबसे गहन पलों में श्रीनगर एटीसी ने सिखों संपर्क किया। रडार पर दिख रहा था सिखों बुरी तरह घिरे। कंट्रोलर ने पूछा, रेड 1 क्या स्थिति है, क्या तुम वापस आना चाहते हो? उस वक्त मौत को सामने देखकर भी निर्मलजीत सिंह सिखों की आवाज में जरा भी कंपन नहीं हुई। उनकी आवाज में एक शिकारी का उत्साह था। जो जवाब दिया वो भारतीय सैन्य इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। कहा कि मुझे लगता है मैं एक और को मारने वाला हूं, मुझे मजा आ रहा है। सोचिए उस जिगर को, मौत सिर पर नाच रही थी और वो कह रहा है कि मजा आ रहा है। ये वो चढ़ती कला की भावना थी जो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को दी थी। 1.25 लाख से एक लड़ा। आज सिखों वाकई में 1.25 लाख से अकेले लड़ रहे थे। हाँ, दुश्मन के पूरे स्क्वाड्रन से लड़ रहे थे। संख्या बल एक कड़वी हकीकत है। सिखों चाहे जितने बेहतरीन पायलट क्यों ना हो, एक बनाम 4 की लड़ाई को नहीं जीता जा सकता था। उनका विमान लगातार कलाबाजियां खाने की वजह से धीमा पड़ गया था। उनके हथियार खत्म हो रहे थे। तभी पाकिस्तानी पायलट सलीम बेग मिर्जा ने मौका ताड़ा। सिखों एक और विमान का पीछा कर रहे थे। सलीम बेग उनके पीछे आ गए और मिर्जा ने अपनी मशीन गन से पूरा बस सिखों के नेट पर खाली कर दिया। सैकड़ों गोलियां सिखों के नन्हे विमान को छलनी कर गई। विमान का कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। कॉकपिट में धुआं भर गया। आग की लपटें निकलने लगी। सिखों ने आखिरी बार रेडियो पर कहा, मुझे गोली लगी है, मैं इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अपने विमान को सीधा करने की कोशिश की ताकि इजेक्ट कर सके, पैराशूट से कूद सके। उन्होंने कैनोपी उड़ाई, लेकिन बदकिस्मती से विमान जमीन के बहुत करीब था, उल्टा हो चुका था। ग्रेविटी और कम ऊंचाई ने मौका नहीं दिया। उनका विमान बडगाम के पास एक खाई में गिरा। धमाका हुआ और सब शांत हो गया। श्रीनगर की वादियों में सन्नाटा छा गया था। वो तूफान थम गया था। भारत का वो बाज, वो फ्लाइंग ऑफिसर, 26 साल का नौजवान हमेशा के लिए अनंत आकाश में विलीन हो गया। अब शायद आप सोच रहे हो कि सिखों साहब तो शहीद हो गए, तो शायद पाकिस्तान की जीत हुई होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिखों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी इस बहादुरी की वजह से पाकिस्तानी विमानों को अपना मिशन अधूरा छोड़ना पड़ा। वे अपने बम रनवे पर सटीक जगह पर नहीं गिरा पाए क्योंकि सिखों ने इंगेज कर रखा था, उल्टाए रखा था। रनवे सुरक्षित बचा, श्रीनगर बच गया। डरे हुए पाकिस्तानी विमान अपने साथियों को खोने के बाद उल्टे पांव पाकिस्तान भागे। एक अकेला शेर 6 भेड़ियों पर भारी पड़ा। 1972 में परमवीर चक्र विजेताओं की सूची आई तो उसमें एक नाम भारतीय वायुसेना का भी था, निर्मलजीत सिंह सिखों। यहां यह जानना जरूरी है कि परमवीर चक्र अक्सर थल सेना को मिलता है क्योंकि वो जमीन पर कब्जा करते हैं। हवा में कोई जमीन नहीं होती, हवा में सिर्फ मौत होती है। और आप, भारतीय वायुसेना के 90 साल के इतिहास में हजारों पायलट हुए, कई युद्ध हुए, लेकिन निर्मलजीत सिंह सिखों जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। वो अकेले हैं उस लिस्ट में और यही बात उन्हें 1 in a billion बनाती है। आज लुधियाना में उनकी एक प्रतिमा है जिसमें वो आसमान की तरफ देख रहे हैं। उनका नेट विमान कई म्यूजियम की शान है, लेकिन उनकी असली विरासत वो शब्द हैं जो दुश्मन ने कहे। पाकिस्तानी पायलट सलीम बेग मिर्जा ने बाद में एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था द लास्ट बैटल ऑफ सबरिस्लिया। उसमें लिखा कि सिखों के उड़ान कौशल ने उन्हें पसीने ला दिए थे। दुश्मन द्वारा दी गई ये गवाही साबित करती है कि सिखों से भारत के नहीं बल्कि युद्ध के इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक थे। और आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हम असली हीरोज को भूल गए। हम काल्पनिक हीरोज की फिल्में देखते हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसे असली नायक थे जिन्होंने हकीकत में आसमान में आग से खेला था। लेकिन सिनेमा एक माध्यम है जो इतिहास को जिंदा करता है। अब जो खबर है कि बॉर्डर 2 में दिलजीत जो पंजाब की मिट्टी से आते हैं, पंजाब के सबसे बड़े नायक निर्मलजीत सिंह सिखों के किरदार को निभा रहे हैं, पंजाब की शान को फिर से जिंदा कर रहे हैं, तो फिर यह कहानी बताना जरूरी था।
इतिहास का पुनर्जन्म करना जरूरी था। उम्मीद करते इस कहानी के जरिए अगली पीढ़ी समझ पाई होगी